आज की हमारी दवाई का नाम है जी बेलाडोना, और ये इसकी टैगलाइन है, बच्चों की दवा, स्पेशली वो बच्चे जो अपनी दुनिया में रहते हैं। अच्छा, इसी से आपने इस चीज़ को याद करना है। ऑल्दो हम जितने भी बेलाडोना की सिम्टम मटीरिया और वैसे सेपरेट पढ़ेंगे, अच्छा वो इसके साथ एसोसिएट नहीं कर रहा, लेकिन बेलाडोना की जहाँ पे बात आएगी ना, तो आपने बच्चों की दवाई कंसिडर करनी है, या वो बंदे जो अपनी दुनिया में रहते हैं, ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्योंकि बेलाडोना वाले सिम्टम में ना आप मेजॉरिटी स्पेशली वो बच्चे काउंटर करो, अच्छा जिनकी सेहत नहीं बन रही, जिनको खाने पीने का शौक़ नहीं है, कह सकते हो। अच्छा गला उनका देख लो, टॉन्सिल्स उनके देख लो, अच्छा छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, बुखार वाली टेंडेंसी बार बार डेवलप होना। अच्छा तो एक इमेज बनाते ना तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन हम जब कलेक्टिवली बेल के सिम्टम पढ़ते हैं, हमने सुना है बेल बुखार है तो बेल दे दो, जिस सर दर्द है तो बेल दे दो, जिसम में दर्द है तो बेल दे दो, स्किन हॉट है, रेड स्किन है, फ्लश फेस है, थ्रॉबिंग पेन है, अच्छा एक्साइटेड मेंटल स्टेट बन गई, रेस्टलेस स्लीप हो गई, अच्छा न्यूरोलॉजिक पेन्स होती है जो आती हैं और जाती हैं, आती हैं जाती हैं, दर्द की शिद्दत आ रही है जा रही है, तो उसमें आप बेल दे दो, रिकवरी आ जाएगी। अच्छा ऐसा पेशेंट स्पेशली प्यास नहीं लगती, अपनी दुनिया में मगन एंड कोई होश नहीं है उसको, ये वाले सिम्टम्स आप मेजॉरिटी छोटे बच्चों में कंसिडर करोगे। वो बच्चे जिनके टॉन्सिल्स हैं, वो बच्चे जो खाते पीते नहीं हैं, वो बच्चे जिनकी सेहत नहीं है, तो इससे आपको शायद इस चीज़ की सीवियरिटी का अंदाज़ा हो जाए। इमेज बन रही है। लेकिन अब सिर्फ बच्चों के साथ नहीं एसोसिएट करनी है, अब ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता हम बड़ों को लेके जा रहे हैं, अब बड़ों के साथ भी आपने एसोसिएट करनी है। अच्छा अब मटीरिया क्या कह रहा है जी, आपका बेल का जो पेशेंट है ना, उसका माइंड के सिम्टम्स क्या हैं, वो हेलुसिनेट करता है, ख्याली तसव्वुराती, लेकिन डिज़ायर टू एस्केप, बस मैं भाग जाऊँ यार, फेस नहीं करना चीज़ों को। अगर फेस करते तो फिर वो हीट जनरेट हो जाती है, हॉट स्किन हो जाती है, फ्लश फेस आ जाएगा। अच्छा हेड के सिम्टम्स क्या हैं, चक्कर आना, और चक्कर आके ना ऐसे, और लेफ़्ट साइड पे गिरने की टेंडेंसी है, आगे पीछे साइड पे नहीं, लेफ़्ट साइड पे। अच्छा उसके बाद हेडेक के सिम्टम्स कैसे, थ्रॉबिंग, हथौड़े मार रहा है कोई, दर्द दर्द दर्द। अगर आपको सिंपल हेडेक के सिम्टम है, वो थ्रॉबिंग है, आप बेल दोगे, पेशेंट की रिकवरी आ जाएगी। अच्छा ऐसे पेशेंट स्पेशली अब रोशनी हो, उन्हें यार बंद कर दो, अंधेरा करो, लाइट बंद करो, ऊंची आवाज़, यार आवाज़ आहिस्ता करो, आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्या यार सर में दर्द हो रहा, बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़ें, क्योंकि सीवियरिटी सेंसिटिविटी इससे ज़्यादा हो गई। अच्छा फेस के सिम्टम क्या थे, रेड, ब्लश, अच्छा हॉट, स्वॉलन, शिवरिंग, फेशियल न्यूरल्जिया, अच्छा ट्विचिंग ऑफ मसल्स, आपने हाई बीपी, ठीक है, ये सारे सिम्टम उसी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। अच्छा ये ट्विचिंग है ना, वो सडन हर दूसरे तीसरे के साथ नहीं है, वीक बंदों के साथ ज़्यादा है, लेकिन एक्सट्रीम एंगर में भी आप, अच्छा यस उसके अंदर भी आएंगे। अब ईयर्स की जो कंडीशन है वो आहिस्ता, यार क्यों सर शोर कर रहे हो, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, क्यों शोर कर रहे हो, आहिस्ता बोलो, क्या ज़रूरत है। अब ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं हो रही, वो कह रहे हैं यार आहिस्ता बोलो यार। अच्छा टीयरिंग पेन्स और हमिंग नॉइजेस, कानों में ऐसे कोई चीज़ हमिंग। अच्छा मुंह के सिम्टम ड्राई, अच्छा थ्रॉबिंग पेन इन टीथ, दांतों में दर्द की शिकायत, टंग रेड इन एजेस, जो ज़बान है ना उसके एजेस जितने भी हैं वो रेड होंगे। अच्छा टीथ ग्राइंडिंग, बच्चों में ये सिम्टम ज़्यादा आते हैं। टंग जो है वो स्वॉलन है और पेनफुल है, ज़बान सुर्ख है और डिस्टर्ब, दर्द की शिकायत कर रही है। थ्रोट को देखो तो ड्राई, रेड, इनलार्ज टॉन्सिल्स, थ्रोट फील कॉन्ट्रैक्टेड, गला बंद, रेड, टॉन्सिल्स इनलार्ज हुए हुए। अच्छा ऐसे बच्चों से खाया नहीं जाता, कुछ खाने की कोशिश करते हैं वॉमिट कर देंगे। अच्छा फिर हमें लगता है वो ज़िद कर रहे हैं, ऑल्दो वो ज़िद नहीं कर रहे, उनके सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड है। अच्छा स्टमक के सिम्टम्स क्या हैं, भूख नहीं लगनी, दिल नहीं कर रहा, स्पेशली मीट खाने का दिल नहीं कर रहा, खा लिया तो फिर उल्टी मसली, नोजिया, वॉमिटिंग। अच्छा ठंडे पानी की तलब है, बार बार ठंडा पानी पिला दो, बस ठंडा पानी पिला दो, वो हीट की वजह से, रेडनेस की वजह से ठंडा पानी दे दो यार। एब्डोमेन क्या डिस्टेंडेड है, टाइट है, हॉट, सेक निकल रहा। स्टूल की शिकायत देखो, थिन, ग्रीन, स्टिंगिंग पेन रेक्टम में, जब खुराक नहीं है ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये तो मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आ जाएंगे। यूरिन की क्या रिटेंशन आ जाती है,
जितने भी आपके एक्यूट यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं उनमें आप बेल के सिम्टम्स देख लेना। पेशाब नहीं आ रहा, पेशाब कम आ रहा है, दर्द हो रही है, पेशाब करने के बाद दर्द हो रही है। अच्छा रेस्पिरेटरी क्या, ड्राइनेस नोज़ की, अच्छा ड्राई कफ है, रात के टाइम इसकी शिद्दत ज़्यादा, या स्वेरिटी ज़्यादा होने की वजह से, गर्मी की वजह से आज हुए ब्लड आ गया था, स्पिट किया, ब्लड आ गया था। अब वो लोग खुदा ना खासा इसको बहुत आगे एक्सट्रीम के अंदर ले जाते हैं। लेकिन ये सिम्टम्स किसके थे? रीज़न क्या थी? पानी नहीं पीना। अच्छा एक्सट्रीमिटीज़ को हम देखते हैं तो शूटिंग पेन है थ्रू आउट लिम्स के ऊपर, जिस्म में पूरी जगह पे आप कह रहे हो कि दर्द 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 दर्द, स्किन ड्राई एंड हॉट। अच्छा बर्न्स जो है ना वो स्कारलेट, आपने चोट के बाद वो उसको ब्लूइश टैग में देखा होगा, वो स्कारलेट कलर है, नील टाइप कह लो। अच्छा सुपरेटिव वाउंड्स, एक दफ़ा जो प्रॉपर आपका ज़ख़म नहीं भरा ख़राब हो जाता है, बार बार ख़राब हो जाता है, सुपरेटिव आ गई। अच्छा स्लीप जो है वो रेस्टलेसनेस है, रात को बार बार उठना, रोना। फीवर के सिम्टम्स, बर्निंग और जिस्म में से एक्सट्रीम सेक निकलना और जिस्म का खुश्क होना। ये सारी चीज़ें मटीरियल आपको बता रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ पढ़ के बेलाडोना की इमेज बन रही है आपको? आपको शाबाश। आपको डॉक्टर साहब नहीं बनी? बनी क्या? कुछ कुछ क्या नहीं बना? क्या क्या नहीं बना? ठीक है। अब वो है बेबी, छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा है ना कुदूस साहब, ठीक है, अपनी दुनिया में रहता। अच्छा उसके गले के सिम्टम्स, ठीक है, प्यास का ना लगना। अब वो बच्चा आपने स्पॉट कर लिया, वेरी गुड। लेकिन अब मैं कहूँगा किसी बड़े के बारे में भी सोचो, कोई बड़ा मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, गले की कंडीशन हो सकती है, एक्सट्रीमिटीज़ हो सकती है, स्किन हो सकती है, स्लीप हो सकती है। इसीलिए जहाँ पे भी आपने पढ़ा सुना देखा बुखार हो गया तो बेल दो, ये तो स्टेटमेंट बहुत कॉमन है। लेकिन बेलाडोना के साथ ये चीज़ों के साथ साथ ये चीज़ें भी आपने एसोसिएट करनी है। गले से? अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल सही, क्योंकि हम इसमें ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा प्रोमिनेंट कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हम देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये सारे सिम्टम्स भी आ रहे हैं। बुखार होगा तो बुखार सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे नहीं होगा, नीचे भी होगा। बुखार की शिद्दत फिर लेकिन भाई फीलिंग तो दिमाग से और मुंह से ही आंखों से होती है। तो फिर तो इसका तो हो गया ऊपर की। तो अभी आपकी स्लीप भी आ रही है ना, आपकी स्किन भी आ रही है। अच्छा आपका स्टूल भी आ रहा है, आपका यूरिन भी आ रहा है। मैंने कहा प्रोमिनेंसी इन चीज़ों की है। ये चीज़ें आपको और भी बाकी रेमेडीज़ के साथ एसोसिएट मिलती हैं। बेलाडोना की ज़्यादा जो इंगेजमेंट है ना, वो इंगेजमेंट बेसिकली वो टॉन्सिल्स के साथ आती है। आपका थ्रोट फील कॉन्ट्रैक्टेड है, ड्राई है, रेड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई है, इसीलिए आप शायद अपर रेस्पिरेटरी कह रहे हो। लेकिन भाई जुबान की रेडनेस में तो एकोलाइट में भी है। तो हम अभी बेलाडोना पढ़े ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये उसकी प्रोमिनेंट है, बाकी ये उसके कलेक्टिव है। और हमने बेसिकली यहाँ से नहीं, हमने बेसिकली यहाँ से सुना था कि ये बेला है। ये अब इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर रहे हैं। अच्छा आपका माइंड बनाया किसी इमेज में या नहीं? अब यही वाली इमेज बनानी है आपने। अच्छा ब्राइटा कार्ब और बेलाडोना दोनों का नहीं डिफरेंस है, ये वाला सिमरेंट है, ठीक है ठीक है, लेकिन इसमें हाइट नहीं आ रही, इसमें ग्रोथ नहीं आ रही, हम सिर्फ टॉन्सिल्स को देख रहे हैं। यस यस यस, लेकिन ब्राइटा कार्ब में वो प्यास वाला नहीं था, ओवरलैप करते हैं। यस दिमाग में आ रहा है। अच्छा मैंने बेलाडोना ना कभी किसी को स्पेसिफिकली देख के याद नहीं की, मैंने ऐसे ही सुना बुखार हो रहा जी बेल दे दो, अच्छा सर दर्द हो रहा जी बेल दे दो, मैंने तो इन्हीं टैग लाइन से याद की थी। और इसके साथ साथ ये वाली थ्रॉबिंग पेन,
मैंने बाकी सारे सिम्टम्स देखे हैं, लेकिन थ्रोबिंग पेन, सर में दर्द, हथौड़े मारना, ये दे दो, बुखार है, सर दर्द है, जिस्म में दर्द हो रहा है, बेल दे दो, आंखों में सुर्खी आ रही है, रेड दे दो, जिस्म में रेडनेस आ रही है, बेल दे दो। ये सारे सिम्टम्स मैंने इस तरह याद किए थे। लेकिन जब मैंने बाद में इसको एसोसिएट किया, मैंने कहा नहीं यार, बेल मेजॉरिटी बच्चों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, बड़ों को इतना ज़्यादा नहीं, बड़े इस चीज़ को इतना फोकस नहीं करते, बच्चे करते हैं। फिर बच्चों के साथ एसोसिएशन, आपने एक दूसरा नाम दिया, मेरे माइंड में और भी बहुत सारे बच्चे चल रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हर बच्चे को देखा तो यस, उसमें सारों में ये सिम्टम्स आए जा रहे थे। तो दिस इज़ योर बेलाडोना, यस 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 यस, तो दिस इज़ योर बेलाडोना, इसकी ये टैगलाइन। चलो अब, लेकिन इसको टैगलाइन से आपने याद कर लिया, लेकिन आपको ये पता चल गया कि बेलाडोना एग्जैक्टली है क्या, बेलाडोना कहाँ कहाँ पे काम करती है। अब इसीलिए मटीरियल आपको कहता है कि एक दवाई जो, बल्कि सॉरी 2 दवाइयाँ, 2 रेमेडीज़ हैं, अब ओवरलैप कर रही हैं, अब उसके माइंड के, उसके हेड के, उसके एक्सट्रीमिटीज़ के, उसके लिवर के, उसके स्टमक के वो सिम्टम बताओ मटीरियल, इसीलिए तो आपको बाइफिकेट करवा रहा। अभी हम अभी हम सिंपल एक रेमेडी पढ़ रहे हैं, कल हमने ब्राटा पढ़ी थी, अच्छा उससे पहले हमने बेसिलिनियम पढ़ी थी, ठीक है। अब बेसिलिनियम और ब्राटा काप और बेलाडोना, तीनों में एक कॉमन चीज़ बता दो, ठीक है।